आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज हिस्सा आप लोग का याद रखिएगा, शब्द विचार। वर्ण विचार पढ़ लिए हैं और वर्ण विचार के बाद आता है हम लोग का शब्द विचार। अब शब्द विचार को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है। और शब्द विचार को समझने से पहले हमें शब्द का डिफिनीशन तो जानना पड़ेगा। वर्ण जब मिले तो शब्द बना, शब्द जब मिले तो वाक्य बना, वाक्य जब मिला तो भाषा बना। यही ना बात होता है। तो यहां पे ये चीजें हैं कि कह सकते हैं कि वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई एक अर्थ निकले उसे शब्द कहेंगे। वर्ण वर्ण मतलब ही अक्षर होता है, तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ हो उससे हम लोग कहेंगे शब्द। याद रहेगा। ऐसे अगर देखा जाए, जैसे बहुत सारे शब्द कोई भी हो सकता है, कमल ले लीजिए, है ना, कलम ले लीजिए, ये सब क्या है? शब्द है। वर्ण मिल रहे क म ल, 3 वर्ण मिल गया तो एक शब्द बन गया, सार्थक शब्द कमल। अब इस आधार पर भाषा के मूलतः सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। भाषा के मूलतः 2 प्रकार होते हैं। भारत भाषा के जो मूल प्रकार है वो 2 है, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे? वह शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहेंगे, और वह शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। सिंपल सा। जैसे आइए पॉइंट पर बात करते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मंदिर, पुस्तक, कमल, कलम, लकड़ी, ये सब क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द। वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ न रहे, निरर्थक शब्द। जैसे निरर्थक शब्द में क्या कर सकते हैं? जैसे में फटाफट, चटाचट, है ना, ये क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। ई का मतलब देखो, धौर धौर धौर, देखबा कोनो भागल अगर कोनो लखे, किसी को कोई लखेदा ध ध ध ध ध, ऐसे का होला? ध ध ध ध, ऐसे करेगा ध ध ध ध ध ध, भागल भागल। अरे ये कहो कि पकड़ो, शब्द क्या पकड़ना, ध ध ध ध ध ध ध ध, ये क्या ध ध ध के लिए? मशीन गन चलाए क्या ध ध ध ध? लोग क्या कहेगा? दर 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 दरा रहा है वो रे, तो क्या हो गया? कोई फटफट कर, फटफट कर। फटफट का होता भाई, कहो ना जल्दी करो। फटफट का कोई अर्थ है? आज इसका अर्थ नहीं उसे कहेंगे हम लोग, कोई कह देगा चटाचट। हमने भी भोजपुरिया में कोनो लड़ाई होता, कहीं मारा फौज पच मुआ पर, मारा फौज पच मुआ पर। फौज पच का होला है? को पाई मुक्का मुक्का मारा, कुछ तो ऐसे बोल मार, फौज पच मारा, भी क्या मतलब है? तो इसको हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। इसे कहते हैं निरर्थक शब्द, और कुछ नहीं है सर निरर्थक शब्द के अंदर। बात समझ गए आप लोग? सार्थक शब्द जिसका एक अर्थ हो उसे सार्थक शब्द, और जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द, हिंदी के शब्दों को हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द, अपने देश की भाषा होगा, जो अपने देश का जो शब्द होगा उसे कहेंगे देशज शब्द, और जो विदेशी भाषा का शब्द होगा उसे कहेंगे विदेशज शब्द। बस यही ना। जैसे देखेंगे तत्सम शब्द क्या है भाई? हिंदी में जो शब्द संस्कृत में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो हिंदी का वे शब्द जो संस्कृत का ही शब्द था और वैसे वैसे का ही वैसे हम लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? तत्सम शब्द है ना। तत्सम शब्द याद हुआ? अर्थात कैसे याद करेंगे? संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये सॉरी, तद्भव शब्द क्या हुआ कि तत्सम शब्द में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से बने जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कोई संस्कृत का शब्द था, समय के साथ कुछ बदल गया। हिंदी के तौर पे जैसे अग्नि था, अग्नि से बन गया आग, आग क्या हो गया? तद्भव शब्द, और अग्नि क्या हो गया? तत्सम शब्द। तो संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द, और जो आज के समय में जो संस्कृत के शब्द थे आज हिंदी में हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो है तद्भव शब्द। जैसे मोर हो गया, बंदर हो गया, चांद हो गया, मयूर हो गया, नयन हो गया, अमूल्य हो गया, वानर हो गया, ये क्या हो गया? तत्सम और तद्भव। कैसे पहचानेंगे? एगो ट्रिक छोटा सा है।
कोई भी शब्द होगा जी, किसी भी शब्द में अगर व लगा है, तलाबी स लगा है, छ लगा है, ठीक है, री लगा है, विसर्ग लगा है, कहीं भी चुपचाप एवरेजली 95% शब्द तत्सम शब्द होगा। ठीक है, जिस शब्द में व, तलाबी स, छ, री और विसर्ग, विसर्ग मतलब जो आपका होता है इसको विसर्ग कहते हैं हम लोग। ये दो बिंदु जो शब्द के आगे दे देते हैं, संस्कृत के शब्द को शब्दों में अगर देखेंगे, ज्यादा देखेंगे आप लोग, इसको विसर्ग कहते हैं। जिन शब्दों में क्या लग गया, व, तलाबी स, छ, री, विसर्ग, तत्सम शब्द। देख ले, पूछा कौन तत्सम शब्द है, क्यों नहीं मार दे तत्सम शब्द, काम खत्म। समझ गए? अब बाकी जो शब्द होगा वो तद्भव हो जाएगा, क्या दिक्कत है? जैसे एक होता ना श्रृंगार को लेकर के हमने बताया था आप लोगों को, कौन सा श्रृंगार बढ़िया होता है, श्रृंगार सही शब्द वाला। तो ये मान लीजिए, ये ऐसे ये लिखना गलत है, लिखना गलत है ना, ये सही शब्द क्या है, ये सिर्फ ये होना चाहिए श्रृंगार में, ऐसे श्रृंगार। तो ये पूछ रहा कि श्रृंगार बताइए कि तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है। यार छ का लगा है ना हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा कोई भी। अब इसका नया रूप आज की डेट में लिखा देखने को मिलेगा आप लोग, श्रृंगार। अब आने वाले समय में ये तद्भव हो जाएगा और ये तत्सम हो जाएगा। याद रहेगा दिमाग में, तत्सम तद्भव, और कभी देखेंगे तो पकड़ लेंगे, ज्यादा सोचना है नहीं, काम खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, चलिए। देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश के भाषा से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। हमारे देश की भाषा से जिस शब्दों की उत्पत्ति हुई, जैसे क्या कहेंगे, दुआ, थोथा, लोटा, लंगोटा, मुरेठा, बिल्कुल क्या है, देशज शब्द। हमारे भाषा, हमारे देश का भाषा है। लंगोटा, अच्छा देशज शब्द। लोटा है ना, ये क्या हो गया, देशज शब्द। भात, हिंदी में तो चावल कहीं आदमी, हमने भात खैलो, भात। तरकारी क्या है, देशज शब्द है ना। विदेशज शब्द, विदेशी भाषा के शब्द हो तो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अलमीरा, अल्पीन, बहुत सारा शब्द इंग्लिश में कमी बा, रेलवे, ये सब क्या है, विदेशज शब्द है। याद हुआ, जो हमारे देश की भाषा का शब्द है उसे कहेंगे देशज शब्द, और जो विदेशी भाषा का शब्द उसे कहेंगे विदेशज शब्द। याद रहेगा ना, याद हो गया शब्द का हिस्सा। ये किसके आधार पे था, उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संकर शब्द होता है यूनिक में, संकर शब्द। दो भाषा के शब्द से, दो भाषा के शब्दों के मिलने से जो शब्द बने उसे संकर शब्द कहेंगे। दो भाषा के शब्द मिलने से जो शब्द बने, दो भाषा के शब्दों को, शब्द जब आपस में मिलेंगे और एक नया शब्द बनेगा उसे कहेंगे हम लोग संकर शब्द। जैसे रेल प्लस गाड़ी, क्या बनेगा, ये रेल क्या है, किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी। और गाड़ी किस भाषा का शब्द है, ये हिंदी। और ये क्या कहलाएगा अब, तो दो भाषा के शब्द से अगर कोनो शब्द बन गया तो उसको कहेंगे कि भैया ये देखो संकर शब्द है। रेलगाड़ी, बैलगाड़ी कैसे, बैल तो हिंदी है, गाड़ियों हिंदी है, तो फिर कैसे बैलगाड़ी हो जाएगा संकर शब्द। हाँ, मोटर गाड़ी, डबल रोटी, पाव रोटी, ये सब क्या है, संकर शब्द है। याद रहेगा। रचना के दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार, वहां था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिनको तोड़ने के बाद उनका कोई अर्थ न निकले उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जिनको तोड़ने पर उसका अर्थ निकले उसे कहेंगे यौगिक
शब्द। योगरूढ़ शब्द जिसको तोड़ने पर इसका कुछ अलग ही अर्थ निकले उसे कहेंगे यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। जैसे रूढ़ शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परस्पर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। माने वैसा शब्द जिसका कोई भी खंड या टुकड़ा, मतलब उसको तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द न निकले, इसका हम लोग ऐसे ही यूज कर रहे हैं। जिसको तोड़ने पर इसका कोई अर्थ न निकले उसे कहेंगे हम लोग क्या, रूढ़ शब्द। जैसे लोटा, अब लोटा के तोड़ देता, लो अट्टा, लो का कुछ अर्थ बा, टा का कुछ अर्थ बा, कॉल, क का कुछ अर्थ है, ल का कुछ वर्ण हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। माने जिसका, ये ऐसे दिमाग में रखना है, इसको उतना डिफिनेशन नहीं याद रखना है। माने जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले उसे कहेंगे हम लोग रूढ़ शब्द। जैसे लोटा, कल, नल, जल, पल, जो भी है। यौगिक, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड का एक सार्थक अर्थ होता है। वैसे शब्द जिसको तोड़ने पर एक सार्थक अर्थ निकले, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या का अर्थ है, आलय का अर्थ, आलय मतलब घर, तो ये विद्यालय क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। शिवालय, शिव का आलय यानी शिवा धनालय। दया सागर, दया का सागर, दया और सागर दो हिस्सा, दया का अर्थ होता है, सागर का भी अर्थ होता है, तो इसे क्या कहेंगे, यौगिक। समझ गए। योगरूढ़ क्या है भाई, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। वैसा शब्द जो यौगिक होता है, इसके भी शब्दों का अर्थ होता है, लेकिन वो सामान्य को छोड़कर ये कुछ विशेष अर्थ कराता है। जैसे पंकज, पंक धन ज, जिसका विशेष अर्थ होता है कमल। जैसे बहुब्रीहि समास होता है, तो बहुब्रीहि समास जितना भी है वो क्या है, योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि उसका कुछ एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, नील है, कंठ है, अलग अलग अर्थ है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ क्या निकलता है, भगवान शिव, शिव निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, योगरूढ़। समझ गए। या कोई भी दशानंद, 10 आनंद, 10 मतलब गिनती वाला संख्या और आनंद मतलब सर, 10 सर वाला, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है, रावण। इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है, वो क्या है, योगरूढ़ है। समझ में आ गया। फिर से एक बार शुरू से हम लोग चलते हैं।